नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक बात जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपने ही बीच के साथी वेद निमेश को। दोस्तों, आज जो काउंटर लेकर के ऐश्वर्या भाटी गई थी, सरकारी एएसजी सॉलिसिटर जनरल जो गई थी 6170 पदों के लिए ही, उसका आज उस काउंटर का जज साहब ने एनकाउंटर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपके बीच लेकर के आया हूँ। उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि जो भी लोग हैं उन लोगों को आप नियुक्ति देंगे या फिर हम नियुक्ति देंगे। आप क्रेडिट लेना चाहेंगे या क्रेडिट हम लें। ये बड़ी बात कही आज, जब उन्होंने वो राग अलापा कि हमने ये 6170 पद बचे हुए हैं, इतने SC ST OBC और इतने जनरल और तमाम तरह की चीज़ें की क्लोजिंग रिपोर्ट लग चुकी है, जो मैं पहले से यूट्यूब पर बता रहा था कि क्लोजिंग रिपोर्ट लग गई है। और 12,091 ये सब मुद्दे हमने तमाम जितने भी मुद्दे हैं वो सब का हमने डिस्पोज ऑफ करा रखा है पहले से ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही देख रेख में। इस पर जज साहब ने कहा और कि आप इनके बारे में बताइए क्या सोच कर आए हैं, क्या किया है। तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी ऐश्वर्या भाटी की आप सर केस की मेरिट पर बहस कराएं और केस की मेरिट पर बहस हो जाए एक बार कि जो पदे हैं जिनका बनता है वो मानना, हम उनके लिए जो है केस को लड़ने के लिए या अपनी बहस करने के लिए तैयार है। तो जज साहब ने कहा कि अगर आप केस को मेरिट पर ले जाना चाहते हैं तो मैं इसे लार्जेस्ट बेंच में भेज दूंगा, वहाँ पर आप बहस करिए। तो दोस्तों, ये टिप्पणी बेहद अच्छी नहीं है। उनको डराने के लिए अच्छी हो सकती है ऐश्वर्या भाटी जी के लिए, लेकिन बेरोजगारी की दृष्टि से तो न्याय की कुर्सी पर जो बैठे हैं वो साक्षात जो देवता हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ से केस किसी और बेंच में जाए, चाहे वो संविधान पीठ में भी केस चला गया तो कुछ नहीं बचने वाला है। ये मेरी बात को नोट कर लीजिए। क्योंकि केवल यही बेंच ऐसी है जो आप लोगों को सुन रही है, आप लोगों के फेवर में काम कर रही है, आपका केस लड़ रही है। तो दोस्तों, फिर ये कहा गया कि इंस्ट्रक्शन आपको लाने के लिए कहा थे, यहाँ एक लेकर के आने के लिए कहे थे। आप यहाँ पूरा का पूरा ये चार्ट उठा लाए कि हमने भर्ती ये कर दिया वो कर दिया। ये सारी चीज़ें होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को जो है यहाँ बुलाइए और अगली डेट पर। उन्होंने कहा कि वो जो है ऑनलाइन अपीयरेंस हो जाएंगे, यहाँ पर वो फिजिकली अपीयरेंस नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जो है उनको फिजिकली ही बुलाना है और यहाँ उन्हें बुलाया जाए, यानी कि प्रमुख सचिव को मुख्य सचिव साहब को तलब कर लिया गया है। ये बड़ी बात आज हुई है। और ये भी कहा फिर वकील साहब ने, जो नोडल अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे छूटे हुए हैं जो 16 से भी पहले थे और बाद के भी कुछ लोग, ये बातें उठी अन्य वकीलों के द्वारा। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, वो हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे और आप जो है एक साइट पर एक गूगल फॉर्म हम देंगे अपने AOR के थ्रू, या जिस तरीके से भी भरा जाएगा वो आ जाएगा फॉर्म, और गूगल फॉर्म आप सब लोगों को भरना है और जो सेकंड सूची बनेगी उसमें आपका नाम दर्ज हो जाएगा। एक 14,800 की बन चुकी है और उन्होंने पहले ही बोला था कि हम सेकंड सूची भी बनाएंगे, पिछली डेट पर बोला था। तो अब सेकंड सूची के लिए जो है आपको, जो लोग भी कहीं छूट चुके थे उन लोगों के लिए भी एक मौका रहेगा। सारी चीज़ें, हो सकता है आदेश भी इसका अपलोड हो, आदेश पारित हो, तब आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज बहुत अच्छी सुनवाई का अंश यही है कि सचिव साहब को तलब करा गया है, ऐश्वर्या भाटी के जो काउंटर है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आज हम लोग जो है 12 साढ़े 12 बजे ही कोर्ट रूम में अंदर मौजूद थे। आज खचाखच कोर्ट भरी रही, लेकिन दरवाजे आज खुले रखे, गेट बंद नहीं करे थे माननीय जज साहब ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल उसमें बना हुआ था। क्योंकि पूरी की पूरी जो कोर्ट फुल थी वो वकीलों से ही फुल थी और जो पैरवीकार बच्चे थे वो भी, हम सब लोग वहीं पर दरवाजे के पास खड़े होकर के सुनने का प्रयास कर रहे थे, अपने वकीलों से संपर्क कर मैसेज से उनका कार्रवाई की जायज़ा ले रहे थे कि क्या कार्रवाई चल रही है कोर्ट में, क्या कार्रवाई हो रही है। कभी कभी सुनाई पड़ भी जाता था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहाँ सुनाई नहीं आ रही। तो यही हुआ है कि अब देखिए, सब लोगों को एक सूची में स्थान बनाने के लिए एक मौका मिला है। और मैं तो समझता हूँ कि इससे यदि केस यहाँ डिसाइडेड नहीं होता तो फिर तो कोई उम्मीदें इतनी अच्छी नहीं रह जाएंगी, लेकिन यहाँ जो उम्मीदें जगी हुई हैं वो सबके लिए जगी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से, इसी बेंच से जो है हम सबको न्याय भी मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको सत्य और सटीक और सीधी न्यूज़ मिलती हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्रत्येक उस बेरोज़गार व्यक्ति को जो 2016-17 तक सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 43-47 शिव कुमार पाठक से अटैच था, कहीं याची बने हुए थे, वो सब लोग इसे सुने
और देखें और शेयर भी करें, ताकि सही और सटीक न्यूज़ आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। आप लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना, और अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है तो इसको शेयर कर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की। तो आपका दिन, आने वाला दिन मंगलमय हो, मंगल का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।